हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर दोस्तों। और आज हमारे साथ में है ओबीसी रैंक वन लास्ट टीजीटी एग्जाम में डी ट्रिपल एस बी के रैंक होल्डर वन ओबीसी कैटेगरी से। तो सर, आपसे हम थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहेंगे इस वीडियो में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आपके एक्सपीरियंसेस का और आपके स्ट्रेटेजी का थोड़ा पता लगे, तो इनको हेल्प हो, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अपकमिंग मैथ्स का एग्जाम लेने वाला है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का। तो कुछ एक्सपीरियंसेस आप प्लीज शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर फॉर द इनवाइट। जैसे कि आपने बोला ओबीसी में रैंक वन आना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कहना, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं कि अब अपनी कैटेगरी में रैंक वन आने के। सो डिस्पाइट ऑल दिस, वो कंसीडर करते हुए अगर मैं कहूँ तो कि जो मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, यस इट वाज टफ फॉर मी टू क्रैक, और ऐसा नहीं है मैं पहले तैयारी नहीं कर रहा था। सो सर, थोड़ा सा आप रैंक वन अपना के लिए है। माइक, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हो रही है, माइक को थोड़ा सा पास लेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके सर, आई मेक श्योर कि अब मैं ऑडिबल हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर मेरी जो रैंक वन का मसला है इन ओबीसी कैटेगरी, वो कुछ और रीज़नों की वजह से भी थी। कि आप अगर कास्ट का अपना बेनिफिट ले लेते हैं तो आप अपनी ही कैटेगरी में रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का सीटेट का स्कोर जो है वो उसकी खुद की कैटेगरी में क्लियर हुआ है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में कम्पीट नहीं कर पाते। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो ऐसा ही मेरा हम्म। भी एक रीज़न रहा जिस वजह से आई आई क्वालिफाइड इन माई ओन कैटेगरी। बट मेरा जो क्यूमुलेटिव स्कोर था वो 200 में से नियर अबाउट 110 और 111 था। एग्जैक्ट स्कोर मुझे पता नहीं है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल शेयर माय एग्जैक्ट स्कोर। एंड ओके ओके। ये था मेरा जो तो सर, आपका सिचुएशन, ये था। सिलेक्शन कब हुआ था? कौन सा वाला आपका बेस्ट था, कब सिलेक्शन हुआ था आपका? सर मेरा सिलेक्शन 2021 वाले बैच में हुआ, और प्रेजेंटली आई एम नॉट वर्किंग एज टीजीटी मैथ्स। आई हैव लेफ्ट द जॉब, आई रिजाइंड बिकॉज आई गॉट सम अदर गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव। सो प्रेजेंटली आई एम नॉट ओके सर। वर्किंग एज अ टीजीटी मैथ्स। मैंने जब टीजीटी मैथ्स दिल्ली गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था, वो किया था 28 दिसंबर 2022 को। और मैं 18 मार्च 2024 तक वाज वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट एज अ टीजीटी मैथ्स। बट लेटर ऑन रिज़ाइन कर दिया कुछ रीज़न की वजह से, बिकॉज़ मुझे कोई जगह अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। सो दैट्स व्हाई अब मैं चलिए सर, टीचिंग थैंक मैथ्स यू, में ही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज के लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक सर, हम थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जैसे एग्जाम भी होने वाला है टीजीटी मैथ्स का, जी। तो जो अभी कैंडिडेट्स हैं, जैसे एक दो दिन बाकी रहते हैं बीच में, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन कैंडिडेट्स के लिए, तो ये अच्छा स्कोर कर पाए? आपके सजेशंस क्या रहेंगे सर? सर आपका कंसर्न बहुत सही भी है और बहुत वाजिब भी है, कि क्योंकि जैसे कि आपने मुझसे थोड़ी पहले शेयर भी किया था, जब इनफॉर्मली आप बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि 6 नवंबर को शायद पहला एग्ज़ाम है। नॉट एग्जैक्टली अवेयर जी अबाउट। जी जी। जी जी जी। नवंबर को जो पहला एग्ज़ाम है, तो आई थिंक अभी से जो बचा है टाइम, लगभग 1 महीना कैंडिडेट के पास है। तो मेरे पास इतना ही टाइम मेरे पास भी था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि जो हमारा एडवर्टाइज़मेंट था 2021 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जून में एडवर्टाइज़मेंट आया था। 4 जुलाई तक फॉर्म भरने थे और सितंबर में ही एग्ज़ाम हो गया था। एंड ऑफ सितंबर में हमने एग्ज़ाम दे दिया था एज़ अ टीजीटी मैथ्स। तो हमारे पास भी बहुत कम टाइम था सर तैयारी का। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डूएबल। इतने कम समय में भी कैंडिडेट अगर फोकस होकर तैयारी करे तो बिल्कुल कर सकता है। और सर आप जानते ही हैं मेरी पर्सनल लाइफ में ट्रेजेक्टरी की, मैंने कैसे तैयारी करी है। तो आई वाज वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय जब मैं तैयारी कर रहा था, आप जानते हैं ये चीज़। यस सर, यस तो सर, यस सर, आई वाज इन टच। हाँ, सो एज अ टीजीटी मैथ्स में केंद्रीय विद्यालय में था जब मैंने पैरेलल में तैयारी करी। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जॉब में और तैयारी नहीं कर सकते। मैं ये मिथ ब्रेकर करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से उन कैंडिडेट्स के लिए, कि इट इज़ प्रिटी डूएबल। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आप बहुत डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। कुछ एक प्रैक्टिस मंत्रा सबका अपना इंडिविजुअल होता है, आपको बनाना होता है। तो वो तो आप सर, इससे कर पहले सकते आप हैं। केवी में थे? हाँ सर, केवी में था मैं। और तो सर, आपने क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट डी ट्रिपल एस बी का दिया था आपका? थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सर। एक्चुअली उस टाइम मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे डी ट्रिपल एसबी का। उस टाइम 2018 वाला एडवर्टाइज़मेंट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, और मैंने केवीएस दिया था, उसी टाइम केवीएस आया था। तो मेरे को 2019 में केवीएस में जॉइनिंग मिली, बट टीजीटी मैथ्स मुझे डीओई में नहीं मिल पाया कुछ गलतियों के कारण, जो गलती आप अपने चैनल पे कई बार एम्फसाइज करते हैं रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। पता नहीं मुझसे कैसे स्किप हो गई। इट वाज सेशनल कट ऑफ। मुझे सेशनल कट ऑफ का आइडिया नहीं था। मेरे ओवरऑल मार्क्स 85 थे आउट ऑफ 200, और जी सर। ओबीसी कैटेगरी में इट वाज अ प्रीटी गुड स्कोर टू अटेन। ओबीसी की उस टाइम 70 कट ऑफ गई थी, मैंने अपनी कट ऑफ क्लियर कर ली थी।
बट प्रॉब्लम थी क्योंकि सेशनल कट ऑफ की वजह सेशनल से। कट ऑफ। यस सर, ये बहुत सारा इशू रहता है सर। इस बार तो सेशनल कट ऑफ का शायद इन्होंने हटा दिया है। डी जी ट्रिपल सर। एस भी अब इस समय, हाँ अब तो हाँ जी। कंबाइंड ही ले रहे हैं। हाँ जी। पर जो मेरा तो अटका था सर वो सेक्शन बी की कट ऑफ की वजह से रुका था, जो अभी भी डीएसएसबी ने रखा हुआ है, पार्ट बी जो सब्जेक्ट वाइज हाँ, होता है। पार्ट बी में अभी भी सेशनल है, बट ए में से सेशनल कट ऑफ इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल क्या प्रिपरेशन के लिए, अच्छा सर कौन सी बुक्स कैंडिडेट्स फॉलो करें जिससे कि थोड़ा इनको इजी हो जाए सर? कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? सर देखो, जिस टाइम हमने तैयारी करी, जब आप कह रहे थे कि 2018 मेरा नहीं हुआ, इट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, और हमारे टाइम पे तो सर सिलेबस भी नहीं था। तो 2018 जी सर। 2019 की मैं बात करूँ, कोई सिलेबस अवेलेबल ही नहीं था, डीएसएसबी कोई सिलेबस नहीं देता था। बट इस बार जैसा कि आप बता रहे थे मुझे कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है, सब्जेक्ट कंटेंट के लिए भी हम्म। प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है शायद, और पेडागोजी के लिए भी इस बार प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है। ये इस बार डी ट्रिपल एस भी ने अच्छा काम किया कि एटलीस्ट सिलेबस तो कैंडिडेट्स को दिया है। तो हाँ सर, क्या उसी सिलेबस पे स्टिक रहना चाहिए? सर वो तो शायद आप बेटर बता पाएंगे एनालिसिस देखकर, अभी तक आपने जितने पेपर्स का देखा होगा। अगर डीएसएसबी सिलेबस फॉलो कर रही है तो वो रिलीजियसली फिर सिलेबस फॉलो करती है, और अगर उस सिलेबस फॉलो नहीं कर रही तो फिर वो कहीं से उठा के कुछ भी दे देगी, फिर तो अंधेर नगरी है सर, कहीं से कुछ भी राइट आ राइट, सकता है। आपके अटेम्प्ट में तो शायद सिलेबस था भी नहीं। हाँ सर, मैंने जब 2018 का दिया था ना, तो आप खुद देखो 2018 का जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे में सारे सवाल थे, 6 to 10 तक के भी सवाल हम्म थे। मुझे अच्छे से याद है हम्म। कि इंडियन मोड के सवाल थे, मेरे में फंक्शन के सवाल थे, 11 12 के क्वेश्चन थे 2018 वाले में। तो मैं उसी लाइन तो पे आप कह बहुत रहे हैं कि स्मार्ट था। टीजीटी के अंदर 11th 12th के क्वेश्चन तो ये पूछते पूछते हैं। सर ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पर भी जाएंगे क्या? हाँ सर क्योंकि बिल्कुल इन्होंने जाएंगे। ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जो अगर हम बात करें जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है उसके अंदर ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं। हाँ तो सर यही इन्होंने तो दिल्ली है। यूनिवर्सिटी का जो मतलब उठाया है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो पेपर्स हैं वो जो पेपर्स हैं वो पेपर्स ही क्वेश्चन मतलब सिलेबस में दे दिए हैं। तो क्या ये चांसेस हैं कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस इन्होंने दिया है उसमें से क्वेश्चन पूछें? बिल्कुल सर, मैं आपका कंसर्न ना बिल्कुल वाजिब समझता हूँ, क्योंकि जब आपने बोला ना कि हमारे टाइम पे सिलेबस नहीं था, तो यही हुआ कि जी। आप क्या करते हो, पीवाईक्यूज की बेसिस पर स्ट्रेटजी बनाते हो ना। मैंने 2018 के हम्म। पेपर देखे, दिया था मैंने खुद ने 2018 का पेपर, तो उसमें जी पीवाईक्यू जी। देखो तो अगर 10th 11th 12th का सब आ रहा था, मैं वही पढ़ के गया। पर उस टाइम पीजीटी के एग्जाम हम्म हुए थे थोड़े टाइम पहले, मैंने पीजीटी भी भरा था क्योंकि पीजीटी एलिजिबल था, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स जो है मैथ्स में भी कर रखी है। तो उसके बाद जब मैंने दिया हम्म। पेपर, तो मुझे पीजीटी के पेपर और ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी दिखे, तो मैंने पीजीटी का पेपर रिवाइज किया। तो उससे क्या हुआ, ओके सर। 2021 में जब पेपर आया उसमें सारा ही ग्रेजुएशन का सर, 11 12 था ही नहीं। अभी मानिए हम्म। कितना शिफ्ट था, 2018 आप 10th 11th 12th का पूछ रहे हो, फिर 2021 आप सीधा ग्रेजुएशन का पूछ रहे हो, एक भी क्वेश्चन अच्छा, ए टू सारा जेड, क्वेश्चन ए टू जेड सर, जो 90 क्वेश्चन हम्म के आते हैं ना, 90 के 90 उस ग्रेजुएशन, इवन मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस को भी टच करते हो, तो टोपोलॉजी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोपोलॉजी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, इवन मैट्रिक्स स्पेसिस हम्म। का पोर्शन हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 6th सेमेस्टर में जाके अपने ग्रेजुएशन में। पर मैट्रिक्स स्पेसिस जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और मास्टर्स में पढ़ते हैं, उसमें सीधे सीधे सवाल थे। तो 2021 सर में जैसे कुछ टॉपिक्स ग्रेजुएशन एक बार में। बता दीजिएगा, धीरे थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा जिससे हमारे व्यूअर्स सुन सकें। किस टाइप के टॉपिक्स ग्रेजुएशन के आपके जो दिमाग में इस समय आ रहे हैं कि जो टॉपिक्स रहते ही हैं एग्जाम में, क्योंकि आप 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ग्रेजुएशन के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे तो व्यूअर्स हमारे उनको लिख भी लें, मैथमेटिक्स के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। सर इसमें मैं बहुत स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है, ग्रुप थ्योरी वन, ग्रुप थ्योरी टू जिसे हम मोमोन कहते हैं, जिसमें ग्रुप ग्रुप थ्योरी वन में हम ग्रुप्स के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ग्रुप थ्योरी में हम रिंग्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ग्रुप और रिंग्स पे बहुत राइट। क्वेश्चंस आने की कोशिश होते हैं। अबेलियन ग्रुप क्या है, परमुटेशन ग्रुप क्या है, परमुटेशन ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप किन्हें बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप कौन से होंगे, ठीक है। सो इस तरीके सब ग्रुप के टेस्ट जो होते हैं, सब ग्रुप टेस्ट वन। तो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं अलजेब्रा वाले सेक्शन को, जैसे हम कहते हैं अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी वन ग्रुप थ्योरी टू बहुत पूछते हैं। फिर पार्शियल डिफरेंशियल राइट इक्वेशन राइट अगर आप जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत ही फोकस रहता है एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप करना चाहें जी तो। सर। इवन मेरे एग्जाम में जो 2021 से, अगर मैं ग्रेजुएशन के कंटेंट को रिकॉल कर पाऊँ, जैसा कि आपने बोला इस बार जो कंटेंट है वो पूरा ग्रेजुएशन बेस्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस उठाया है। तो 2021 के पेपर को हम्म आप देखेंगे ना, तो उसमें सर वही सब पूछा था। इवन जो फिफ्थ सेक्शन जो आता है जिसमें 10 सवाल होते हैं, और सिक्स सेक्शन में 10 पेडागोजी के सवाल होते हैं, जो फिफ्थ सेक्शन था ना 10 नंबर का, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से था, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सर सवाल हमने भी थे। इस बार ये देखा कि जो साइंस का एग्जाम हुआ था, नेचुरल साइंस का,
उसके अंदर भी पीजीटी में और टीजीटी में जो लास्ट का जो 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन जो लास्ट का था, पेडागोजी से पहले सेकंड लास्ट में बोलूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिसर्च बेस्ड थे, है ना? तो हाँ, सिलेबस डी में ट्रिपल एस भी हाँ, हाँ एक डिसिप्लिन तो हाँ देता है जो रिसर्च बेस्ड है। इवन हमने ये डिफरेंशिएट भी किया कि जैसे जो मैथ्स का एग्जाम आप बता रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन से हैं, तबके साइंस के अंदर ऐसा नहीं है। जो नेचुरल साइंस का एग्जाम ही लोग ले रहे हैं टीजीटी का या पीजीटी का भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन में जाके 11 12 ही पूछते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ्स में मैं ये देखता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो 11 12 9 10 से बहुत कम है और रेशियो जो ग्रेजुएशन का है वो बहुत ज्यादा है। सर जब आपने मुझसे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी ना तो एक थोड़ा-सा एनालिसिस करना पड़ता है, मेरी आदत है थोड़ी-सी। तो आई वाज़ आल्सो जी गोइंग जी थ्रू जी। द पेपर्स, तो मेरे ख्याल से पीजीटी मैथ्स के पेपर हो चुके हैं, तो मैं पीजीटी मैथ्स के पेपर देख रहा था, तो मुझे वहाँ पे ना इक्विवेलेंस रिलेशन 11-12 तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाँ सर, बहुत पीजीटी क्वेश्चन मैथ्स का मिले। हो गया एग्जाम उसमें, हाँ, हाँ जी जी जी। 11-12 के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, बट मैंने सिलेबस देखा था जी। पीजीटी मैथ्स का, पीजीटी मैथ्स के सिलेबस में 11-12 के टॉपिक्स हैं, बट जो आपने मेरे से अच्छा, आप 11-12 कहना चाह रहे हैं पीजीटी के में 11 12 है बट टीजीटी में ग्रेजुएशन का है? जो आपने तो मुझे पीजीटी का सिलेबस आज सुबह शेयर किया था जी, जीएसएससी का, उसमें नहीं है सर, उसमें तबकि 11 होना ट्वेल्व उल्टा है चाहिए। ही नहीं। होना उल्टा होना चाहिए। उल्टा चाहिए हाँ, तबकि। या तो ये है कि पता नहीं किस साइलोज में बैठ के सिलेबस बनाए गए हैं, इनके बीच में कोई कॉर्डिनेट्स नहीं है। इवन आप राइट राइट राइट। पीजीटी का सिलेबस पीजीटी का सेम रख सकता था डीएसएसबी, बट आई थिंक अभी तक राइट राइट। इन बातों पे डेलिब्रेशन करने का कि ऐसा सिलेबस क्यों बनाया गया। मेजर मकसद हाँ है वो तो खैर, अब तो जो जो उन्होंने दे दिया सिलेबस उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसमें तो क्वेश्चन हम कर नहीं सकते। सर क्या बुक्स रहेंगी जिनको आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे कैंडिडेट्स को, जिन बुक से प्रिपेयर कर सकें? सर देखो, मेरे हिसाब से ना अगर आप पार्ट बी पे फोकस कर रहे हो, बट वही है जो मैं और मैंने आपके कई वीडियोस में देखा भी है कि आप बहुत क्लियरली कहते हैं कि पार्ट ए को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मेरिट में वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है आपके मार्क्स के जी साथ। सर, जी सर। तो पार्ट ए पार्ट बी डेफिनेटली। इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे छोटा छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो 110 नंबर लास्ट टाइम आए हैं अपनी कैटेगरी में, वो बिल्कुल इसी वजह से हुआ, बिल्कुल डॉट मैंने अपने डॉट पॉइंट पर इवन मतलब अपनी कट ऑफ से ऊपर ही स्कोर किया, पर मेरे 39 पॉइंट समथिंग स्कोर था मेरे सेशनल पार्ट बी में। आई वाज लकी इनफ हम्म। बिकॉज आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो मैंने वो क्वालिफाई कर लिया कि ओबीसी में 35 मार्क्स चाहिए, तो इट वाज इवन टफ फॉर मी टू अटेन दैट मार्क्स। और शायद ये भी रहा हो क्योंकि मैंने अपने अटेम्प्ट उसमें कम रखे थे, मैंने कम से कम 100 में से पार्ट बी में से 50 से 55 के आसपास ही सवाल करे, बिलीविंग दैट आई एम गोइंग विद हाई एक्यूरेसी। मैंने बहुत बहुत एक्यूरेसी के साथ वो 55 सवाल तो आप अटेम्प्ट कह रहे किए। हैं नेगेटिव मार्किंग से बचें, हाँ बिल्कुल सर, बेसिकली ना नेगेटिव जो, मार्किंग से आपको बचना हाँ पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ब्लाइंड टिक्स से बचना है, हाँ। और पार्ट ए की मार्क्स ने मेरे को मेरिट में काफ़ी ऊपर रखा है एज़ कम्पेयर टू अदर। मेरे हिसाब से इफ़ आई एम नॉट श्योर इट वाज़ नियर अबाउट 70 के आसपास मेरे पार्ट ए में नंबर थे। पार्ट ए को मैंने अच्छा टाइम दिया था, अच्छे मॉक ग्रेट सर। किए थे, सेम पैटर्न पे मॉक किए थे। तो मेरा 100 में से वहाँ 70 स्कोर था, एंड मेरे पार्ट बी में बहुत नॉमिनल बिल्कुल कट ऑफ मीट करने वाला स्कोर था। इस वजह से मेरे 110 थे, अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर था वो। और हमारे टाइम पे से 16 ही ओबीसी सेलेक्ट हुए थे और सर हम ओबीसी में बुक्स का सिलेक्शन हुई पूछना थी। चाह रहे थे एक्चुअल में, कोई बुक्स अगर हो तो, अगर आप जो तो रिकमेंड पार्ट करना बी चाहें अगर कोई आपको बुक। करना है, पार्ट बी आपको जो करना है, जो कि आपने अपने चैनल पे सर एक वीडियो डाली भी थी जिसमें आपने सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश भी करी है, तो उसमें आपने ग्रेजुएशन का जो सिलेबस लिया है ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। देखिए अगर आपको पेपर वाइज तैयारी करनी है तो देयर इज अ पब्लिकेशन कॉल्ड आर कुमार की बुक्स आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत चलती है, ब्रिलियंट आर कुमार, मैथमेटिक्स। आर कुमार आर कुमार, पब्लिकेशन। हाँ तो जी, ब्रिलियंट, ये जो अगर व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज नोट कर लें, आर कुमार पब्लिकेशन, हाँ सो ये बुक ब्रिलियंट रहेगी, सर ने मैथमेटिक्स, रिकमेंड की है। ब्रिलियंट मैथमेटिक्स सीरीज करके आर कुमार की बुक्स हैं, कुछ अवेलेबल हैं, बट वो पेपर वाइज हैं। लाइक फॉर ब्रिलियंट एग्जांपल, मैथमेटिक्स, ओके है सर। ना? तो बीएससी मैथ्स की है वो, कैलकुलस की अलग है, आपको रिंग रिंग थ्योरी की अलग मिल जाएगी, ग्रुप थ्योरी की अलग मिल जाएगी, एंड कुछ की पीडीएफ मेरे पास है सर, सर आई बी शेयरिंग विद सम पीडीएफ विद यू। ग्रुप थ्योरी की मेरे पास है और रिंग थ्योरी की मेरे पास बुक्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तो आर कुमार मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसकी। दूसरी, आई हैव दिस बुक ऑन माय टेबल इफ आई कैन शो यू, और अगर आपको विजिबल हो, सो दिस इज एमएससी मैथमेटिक्स की बुक हम्म। है। ठीक है, तो दिस इज एमएससी सर ये तो मैथ, पाथ फाइंडर की बुक लग रही है मेरे को। सर यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, और यूनिक पब्लिशर की क्या है सर, क्या नेम है? यूनिक पब्लिकेशन, यस सर, राइट राइट यूनिक राइट। पब्लिकेशन के एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की बुक है, और ये आईआईटी जैम की तैयारी कराते हैं, तो इसमें बहुत कंसाइज वे में कंटेंट आपको दिया हुआ है, नोट्स बेस में आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई बुक, सिर्फ एक बुक से आप स्टिक करना चाहते हैं फॉर हैविंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो दिस बुक इज इनफ, और इसके साथ आप पीवाईक्यूज करिए, इतने कम समय में यही पॉसिबल है।
अच्छा, ठीक है। पीवाई क्यूज भी करने से इफेक्ट पर, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सर, वो तो हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करते ही हैं हमेशा पीवाई क्यूज के लिए, कराते भी ट्रिपल एस बी के रहते हैं चैनल 2021 पे। इवन 2021 के अगर वो करना चाहे तो मेरे ख्याल से 6-7 पेपर अवेलेबल होंगे कि मेल और फीमेल के अलग अलग शिफ्ट में हुए थे। सो दैट कैन हेल्प एनीवन जो अगर पढ़ रहा है तो वो अपने पीजीटी 2021 वाले पेपर करेगी क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन का ही कंटेंट है। कैलकुलस जरूर कर लें, कैलकुलस स्कोरिंग है, आराम से किया जा सकता है। कैलकुलस वाला सेक्शन जरूर करें। फिर मल्टीवेरिएट जो कैलकुलस है ना, मल्टीवेरिएट कैलकुलस लोगों को टफ लगता है बट वो सबसे ईजी है, तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव से बात हो रही है तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस जरूर कर ले, स्कोरिंग है और पक्का क्वेश्चन आता है। वेक्टर स्पेसेस जरूर करें, मेरा ऐसा मानना है। और ग्रुप थ्योरी जरूर करें, ग्रुप ग्रुप थ्योरी से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन रिंग्स पे आते हैं। मैट्रिक्स स्पेसेस के सिर्फ रिजल्ट्स याद कर लें। तो बेस्ट तरीका होगा एक छोटा सा नोट्स लेके बैठे, नोटपैड, उसमें रिजल्ट्स लिखें। आप जितने रिजल्ट्स याद करेंगे आपको उतना फायदा होगा। तो पार्ट बी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, वो ज़्यादा हेल्प देगी। बट आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। तो अगर आप मुझसे स्पेसिफिक बुक लिस्ट पूछेंगे तो स्पेसिफिक बुक लिस्ट है नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के से मैंने अपनी एम एस बीएससी की है, एमएससी की है, तो हम हमारे यहाँ पे रीडिंग कल्चर होता है, तो हम रीडिंग्स लेते हैं अलग अलग बुक से। बट स्पेसिफिक बुक्स जो हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, बार्टलेन शर्बट आप यूज़ कर सकते हैं। एलजेब्रा के लिए आप जोसेफ ए गैलियन यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वरना अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद बात करिए तो यूनिक पब्लिकेशन की एमएससी मैथमेटिक्स की बुक है, दैट विल सफाइस। और आर कुमार की पीडीएफ है अगर आपको बहुत क्विकली देखना है और कुछ भी रेफर करना है तो। बट अपने वन लाइनर्स नोट्स बना के रखें सर और अगर मैं रिवाइज करते आपकी, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है इम्पोर्टेंट, सर मैं चाहूंगा कि टेलीग्राम जो है मैं अपने डाल दो, आप मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा, जब अपने टेलीग्राम पे डाल सकूँ चैनल पे, जिससे कि जो कैंडिडेट प्रोजेक्ट श्योर सर। नोट्स हैं या टिप्स हैं या फिर मैं कहूँ से बुक्स का कोई अगर पीडीएफ है तो प्लीज आप मुझे हेल्प करें, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा सर। श्योर सर, आई गिव इट टू यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और कोई फॉर्मूला शीट्स जो मैंने बनाई होंगी तो मैं भी वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और था, एक लास्ट क्वेश्चन और था सर, जैसे कि अ, आप कौन सी कुछ टिप्स देना चाहें कैंडिडेट्स को सर, गलती ना करें जिससे कि अ, जो मतलब उनका सिलेक्शन थोड़ा सा ईज हो जाए उसमें, और थोड़ा सा एग्जाम सेंटर जाए, और क्या गलतियां उनको पेपर नहीं करनी है, कुछ ऐसे टिप्स अगर आप देना चाहें तो सर बहुत हेल्प हो जाएगा बच्चों के लिए। सर, दो तीन चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि पेपर वन कर लिया तो पेपर टू में कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए बराबर समय बचा के रखिए। अगर आप स्लो सॉल्वर हैं लाइक मी, तो पेपर वन को दो एम्प्टी घंटे का एग्जाम है डिवाइड सर, 120 मिनट को हाँ डिवाइड करना है, जी बिल्कुल जी जी। करना है। 1 घंटा आप पेपर 1 को दीजिए, 1 घंटा पेपर 2 को दीजिए। बट जिनका 6 तारीख को पेपर है ना, वो रुझान बताएँगे कि बाकी वाले अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करें। मान लो ग्रेजुएशन बेस्ड आया, हाँ अगर राइट। बाद में पता हम्म। मतलब 6 तारीख को जो शिफ्ट वाले लोग अगर उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन बेस्ड आ रहा है, तो आपको पता है ग्रेजुएशन बेस्ड आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा होंगे नहीं। आपके रिजल्ट बेस्ड है तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट चाहिए जस्ट टू गो थ्रू। आता है तो आता, नहीं हम्म आता तो नहीं आता। हम्म। सॉल्वेबल इतने नहीं होते, ग्रेजुएशन बेस्ड कंटेंट इतना सॉल्वेबल नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहा हूँ मतलब थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। येस या नो वाले कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर वो मान लो कोई ग्रुप दिया है और उस कुछ कंडीशन दिया, पूछा है कि एबेलियन है नहीं, तो येस या नो में जाएगा। आपको एबेलियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आप कर देंगे। तो वहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा सवाल आते हैं। तो उस सेंस में आप एक तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखें, दोनों पेपर को बराबर समय दें, उतना समय देंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, जब आप पेपर वन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट आप सब कुछ कर लेंगे। पेपर वन के मॉक जरूर दें, मॉक प्रैक्टिस रिसेंट वाले पेपर्स की दें। जो भी रिसेंटली डीएसएसबी ने अपने राइट। पेपर वन के सवाल दिए हैं वही दें। फॉर एग्जांपल रीजनिंग में हो सकता है कि इस बार शिफ्ट उनका सिटिंग अरेंजमेंट पे हो गया हो। जैसे हमारे टाइम पे रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत पूछते थे, है ना, डायरेक्शन वाले पूछते थे, तो अब किस तरीके के नहीं सर, सिटिंग अरेंजमेंट वाले इस बार भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, जैसे कि पेपर वन में हम देख रहे हैं इतने सारे पेपर्स अभी तक हुए हैं, साइंस की भी हमने पर्टिकुलर जो है सीरीज रखी थी प्रॉपर। तो अगर हम उसको देखें कि जो जो जिस हिसाब के क्वेश्चन वहां आए हैं, तो हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं लगातार उनको हम साइंस बंकर्स पर तैयारी कराते आ रहे हैं पार्ट वन के लिए, और बहुत अच्छी सीरीज हमारे पास में है। मैं सोचता हूँ कि अगर जो साइंस बंकर्स से वो सारे एक बार देख लेंगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कैंडिडेट्स की डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाएगी सर। तो वन के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, बस हमारा जो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है वो पार्ट
को लेकर के है, क्योंकि वहां पर अभी ग्रेजुएशन का जो कंटेंट आ रहा है उसको लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें काफी बहुत ज्यादा टाइसी हो कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े उस चीज को लेकर के। नहीं सर, उसके तो लिए दैट इज आपने वाई बिल्कुल हम सही बोला है कि सिलेबस जो है वो फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, और सिलेबस के जो फर्दर जी जी जी। ओरिएंटेड पॉइंटर्स हैं उसके हिसाब से क्रिस्प नोट्स पढ़ें और रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंटर्स बनाएं प्री और शुरू करें प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उन्हीं सवाल को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन पूछे तो ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन और थ्योरम की स्टेटमेंट दोनों पढ़ सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से स्ट्रोक्स थ्योरम राइट। पूछेगी तो स्ट्रोक्स थ्योरम के न्यूमेरिकल आप कर लें। तो ये आइडिया जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर हम्म। से ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा पुराने पे ना जाएँ, 2021 के तो श्योरली कर लें क्योंकि वो ग्रेजुएशन बेस्ड पूरा कंटेंट आया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीजीटी के भी कर लें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिलेबस 11-12 का नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि 11-12 नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। आप क्या करिए, ग्रेजुएशन का पढ़िए फिर थोड़े से 11-12 के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो हैव अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट बी ऑल्सो कि ग्रेजुएशन और 11-12 को बैलेंस्ड टाइम देना है। ज़्यादा टाइम ग्रेजुएशन को दें और कम हम्म। टाइम 11-12 को दें, क्योंकि 11-12 आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 11-12 में थोड़ा कम टाइम दें, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो पार्ट बी के लिए जो रेफरेंस बुक मैंने बताई है, आई थिंक दे विल सफाइज। आर कुमार से पढ़ सकते हैं, हम्म। टॉपिक्स पकड़े, टॉपिक पकड़े, यूनिट पकड़े और इन्हीं किताबों में ढूंढे। 4 से 5 किताबें ये सफाइज है, इनमें मिल जाएगा आपको सारा कंटेंट। यूनिक पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा, वरना आर कुमार से कवर हो जाएगा, वरना बार्टलैंड शर्बट से हो जाएगा। कृष्णा पब्लिकेशन की भी कुछ अच्छी बुक्स हैं, उनको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर सब, क्योंकि आपके व्यूअर्स जो हैं अगर वो एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, तो सबने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा होगा, तो आई थिंक उन्हें अपनी मैथ्स की किताबें फिर से उठा लेनी चाहिए, मेरा मानना यही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रखी और मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मैथमेटिक्स के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है, आपकी बातों से बहुत हेल्प होने वाली है और इट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। And थैंक यू सो thanks to मच you सर। for calling me, and all the best to your viewers. I think this paper is very pretty doable. सब कर सकते हैं, and thanks to you also for taking this initiative अपने चैनल पे फिंगर्स क्रॉस सर, वी होप कि जितने भी कैंडिडेट्स चैनल को देख रहे हैं उनको देखिए जरूर मैं हेल्प होगी सर। ऑन थैंक यू सो मच सर। ऑन अ सीरियस नोट जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, जीएस मैंने कई बार बायोलॉजी का सवाल आते हैं तो सेल बायोलॉजी में बहुत आते हैं, तो आपकी 2019 में वीडियो जब सेल बायोलॉजी की आनी शुरू हुई थी तो आई यूज्ड टू वॉच माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सब जो एक्सेप्शंस आप बताते हो अपनी वीडियोस में, सो दैट हेल्प मी इन जीएस वाला पोर्शन है, इक्का दुक्का नंबर खींचने में वो बड़ा हेल्प करता है। ऑल्दो योर योर चैनल इज कम्प्लीटली प्योरली डेडिकेटेड टू साइंस, बट जो आपने पेपर वन वाली सीरीज शुरू करी है ना, आई वाज थैंक यू सो मिसिंग मच। दीज थैंक यू। काइंड ऑफ वीडियोस इन माय टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो अभी जो प्रिपेयर कर रहा है आई थिंक उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने पेपर वन को बहुत ही बढ़िया तरीके से टेक अप किया है। और आई थिंक सेल बायोलॉजी वाली जो आपकी थैंक है यू सर। जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, क्योंकि जी। जीएस किसी को छोड़नी नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि सेल हम्म। बायोलॉजी में बहुत क्वेश्चन आते हैं ये जीएस में। सर जीएस में हाँ 4-5 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं बैकग्राउंड के, बिल्कुल डिसीज के डेफिनेटली आते सर। हैं सर हमारे टाइम पे, तो विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है, प्रोटोजोअन डिसीज कौन हम्म सी है, हम्म क्वेश्चन आते हैं, हम्म। आपकी वीडियोस मैंने एक दो बार देखी राइट भी राइट सर। सरसरी निगाह से। सो दैट इज हेल्पफुल, एंड आई थिंक आपने पेडागोजी की सीरीज भी शुरू करी है, दैट इज मतलब वेरी कमेंडेबल कि वो बहुत करंट टॉपिक से एसोसिएटेड है। सो ऑल द सर वेरी बहुत बेस्ट। अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं पैथोलॉजी वीडियो पे भी। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं सर, कैंडिडेट्स को काफी हेल्प मिल रही है उससे भी और डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ इससे भी काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द ज्वाइनिंग वेरी अस। बेस्ट टू यू एंड योर ऑडियंस। आई थिंक सबका सिलेक्शन हो, यही हम चाहते हैं, सभी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पकड़ें। सो माय बेस्ट विशेस टू योर व्यूअर्स आल्सो एंड टू यू फॉर योर चैनल। कीप डूइंग द गुड वर्क, थम्स अप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।